क्या आपने कभी ये वाली डोरमेट बनाई है? इतने सस्ते में बन करके तैयार होगी ना, साथ ही बिना सिलाई मशीन के, बिना झंझट। क्या करेंगे, हम लेंगे बच्चों के स्कूल वाला पैंट जो होता है बेकार हो जाता है ना, पुराने हो जाते हैं अक्सर करके, उन्हें हम फेंक देते हैं। उन्हीं का उपयोग करके आज हम बहुत ही प्यारी सी चटाई बनाने वाले हैं, यानी कि डोरमेट, पायदान, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने 2 पैंट लिए हैं और 2 पैंट से इतना बड़ा बना खूबसूरत ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो बनाना तो ज़रूर बनता है, ज़रूर से बनाइएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से पैंट को काट लेंगे। इसकी जो सिलाई जहाँ पे होते हैं, मोटे भाग होते हैं ना, वहाँ पे मतलब काट करके अलग कर देना है। और जो इसके सॉफ्ट वाले कपड़े होते हैं ना, उन्हीं का हमें उपयोग करना है। कपड़े की कटिंग ना लगभग 3 या 4 इंच की दूरी पे हमें काटना है, उससे ज़्यादा नहीं काटना है। और इस तरीके से इसके हम पट्टियाँ निकाल करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक पट्टी हम निकाल लिए हैं और इसको हमने फोल्ड करके भी दिखा दिया, यानी कि 4 इंच की ये पट्टी है। फिर इसके जो इस तरीके के ये चैन वगैरह रहते हैं ना, जो इसकी इलास्टिक लगी रहती है और हुक वगैरह लगे रहते हैं, इसको हमें यूज नहीं करना है। तो पैंट को पहले हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, और जो इसका हार्ड पार्ट है ना, उसको हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कैंची से पहले हम काट लेते हैं। और काटने के बाद पैंट पूरा खुला खुला यहाँ पे हो चुका है और अब एक खुला हो गया है ना, तो इसको हम इस तरीके से काट लेते हैं। 2-3 पट्टी इसमें निकल जाएंगी आराम से, एक पैंट पे आराम से। यहाँ पे देखिए, एक भाग जो होता है एक पैर का, उसमें से लगभग 3 से 4 पट्टियाँ आराम से निकल जाएंगे। 3 से 4 इंच की दूरी पे काटेंगे तो, क्योंकि बच्चे की हाइट कम होती है और इसमें बहुत कम ही कपड़ा लगता है, तो जितना निकल रहा है उतना हम निकाल ले रहे हैं। और जो इसका जेब वगैरह है ना, जो थैला वगैरह है, इसको हम फेंक देते हैं। बस इसके एकदम प्लेन कपड़े को ही हमें लेना है। यहाँ पे पूरे कपड़े को इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। बहुत ही इजीली ये कट जाता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। बच्चों का पैंट जो होता है ना, हल्का सा नरम रहता है, हार्ड नहीं रहता। जैसे जीन्स वगैरह हार्ड रहते हैं ना, वैसे नहीं रहता है। यहाँ पे इसके पहले हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। और काटने के बाद यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जब हम काटेंगे ना, तो ये जितनी भी इसकी इलास्टिक लगी हुई है, जो सिलाई है ना, और जो थैले हैं, वो आराम से निकल जाएंगे। इसको हम फेंक देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितनी पट्टी निकाली है, दिखा देती हूँ। यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 4, एक पैर से 4 पट्टियाँ निकल चुकी हैं। तो दोनों को निकाल लेते हैं। और साथ में जो लोवर लिया था ना, हाउस ड्रेस का पैंट, उसको भी हमने काट करके निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए, पूरी पट्टियों को दोस्तों हमने निकाल लिया है। तो कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। बहुत ही कमाल का ये बन करके तैयार होता है और बिना सिलाई के, मशीन की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस सुई धागा आपको लेना है। और जो हमने पट्टी काट रखी है ना, तो पहले ये वाली पट्टी हम लेते हैं जो सॉफ्ट है लोवर की, और इसको हमने एक फोल्ड कर दिया। इस तरीके से मोड़ने के बाद इसको ऊपर की साइड इस तरीके से हम पकड़ेंगे और सिलाई से लंबे लंबे टाँक मारते जाएंगे। एकदम छोटे नहीं मारना है, लंबे लंबे अपने हिसाब से आप मार सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें टाँक मार देंगे। बहुत ही ईजिली ये टाँक जो होते हैं ना, लग जाते हैं। इस तरीके से मारते जाएंगे। थोड़ा सा धागा ना बड़ा ही रखना है, छोटा नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से लास्ट तक हमें ले जाना है पूरे को। और यहाँ पे मैं लास्ट में पहुँच चुकी हूँ। तो कहीं पे कपड़ा जब मोटा होता है ना, तो सुई इसमें अच्छी तरीके से घुस नहीं पाती है, लेकिन ये सॉफ्ट है ना, तो इसमें घुस गई है। अभी क्या करेंगे, पूरे धागों को इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। पूरे कपड़े को इस तरीके से हम खींच लेते हैं धागे की मदद से। धागे को आगे खींचेंगे ना, तो कपड़ा अपने आप ही सिकुड़ जाएगा और बहुत ही सुंदर से ये फ्लावर बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ना आपस में दोनों को एक साइड जोड़ करके हम इस तरीके से सिलाई मार देंगे। जैसे इस तरीके का ना गेटिस भी आता है बाल में, जो हम लगाते हैं बैंड वगैरह, रबर बैंड, वो भी आता है। इस तरीके से फ्लावर शेप का, उसी तरीके से हमें बना करके तैयार करना है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम सिलाई मार देते हैं। और एक तरीका मैं और भी बता दूंगी। यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर बन करके तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। इसी तरीके से इतना सारा हमने बना लिया है। और अभी पैंट का मैं भी दिखा देती हूँ कि पैंट का कैसे बनाना है। दोनों का एक ही तरीके से बनाना है, लेकिन उसका थोड़ा सा डिफरेंट हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इतने सुंदर सुंदर से फ्लावर बने हैं। तो चलिए, अभी जो पैंट वाला कपड़ा ना, उसका भी मैं दिखा देती हूँ। अभी पूरे कपड़े को बगल में करते हैं और लगभग 2 घंटे के अंदर ये पूरी फ्लावर को आप बना करके तैयार कर लेंगे। पैंट के कपड़े को भी इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। आगे से साइड से जब कलर उड़ जाता है ना, तो हल्का वो डार्क नहीं लगता है, तो उल्टे साइड इसको हम कर करके इस तरीके से हमने फोल्ड किया। और इसको भी सेम प्रोसेस है, इस तरीके से घुसा लेते हैं। बस इसको बांधने का थोड़ा सा तरीका अलग है। इस तरीके से देखिए, ये थोड़ा सा कपड़ा जो होता है ना, हार्ड होता है। यहाँ पे ये जल्दी नहीं घुस रहा है। जहाँ पे इसकी मोहड़ी वगैरह है ना, वहाँ पे ये जल्दी नहीं घुसता है, क्योंकि ये कपड़े ज़्यादा थोड़े से मोटे होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसको खींच लेते हैं। और यहाँ पे हमने बड़ी वाली सुई ले ली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सुई जो है ना, एकदम नुकार होनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़े से धागे को हमने आगे रखा था और थोड़े को हमने इधर से, जहाँ पे हम सुई यहाँ पे निकाल रहे हैं यहाँ से, और इसको हमें सिलाई नहीं करना है। दोनों धागों को ना इस तरीके से आपस में खींच लेंगे अच्छी तरीके से। और इस तरीके से जब हम खींचेंगे ना, इसमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप ही फ्लावर बन
जाएंगे और इसमें हमें बस गांठें लगानी रहेंगी। बहुत ही ज़्यादा ये आसान रहेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता है ये वाला। तो जो भी आपको ईजी लगे उस तरीके से आप बनाएं। उस तरीके से थोड़ा सा सिलना रहेगा और इस तरीके से जैसे ही आप बांधेंगे ना, बहुत ही अच्छी तरीके से इसके फ्लावर बन करके तैयार हो जाएंगे। तो मैंने ना इसको इसी तरीके से पूरे कपड़े को, दोनों पैंट के कपड़े को हमने बहुत ही अच्छे से फ्लावर बना करके यहाँ पे आप देखिए तैयार कर लिए हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना ठंड के मौसम में कि क्या करें, धूप में बैठे बैठे भी आप इसे बना सकते हैं। कपड़े का यूज भी हो जाएगा और बहुत ही प्यारी सी आप चीज़ भी बना लेंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में जितनी भी पायदान वगैरह रहे ना उतना ही कम पड़ता है। कहीं भीग गया ना तो 4-4 5-5 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो इसलिए आप इस तरीके से बना करके ढेर सारा रख लीजिए और उपयोग करिए। कहीं भी अगर आपके घर में कोई फंक्शन है ना, शादी पार्टी ना, तब इसे आप निकाल करके बड़े बड़े इसके साइज़ के बना करके लगाएंगे ना तो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पे इसे नीचे ज्वाइंट करने के लिए कपड़ा हमने ना वही हाउस ड्रेस का टी-शर्ट लिया है और इसको इस तरीके से सिलाई खोलते हुए दोनों साइड से हमें इसे फाड़ लेना है। यहाँ पे देखिए सिलाई को जब हम खोलेंगे ना तो अच्छी तरीके से निकल जाएंगे, कहीं भी बीच में से नहीं फटेंगे। और लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से हम इसे काट लेते हैं, 4 कोण का शेप इसे दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा कपड़ा निकल गया ना, इतने बड़े में ही हम इसे बना करके तैयार कर लेंगे। बड़ा छोटा अपने अनुसार आप कर सकते हैं, जितना बड़ा बनाना हो उस हिसाब से आप इसे साड़ी के भी बना सकते हैं। साड़ी के थोड़े से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर जीन्स वगैरह के आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। यहाँ पे जितने भी फ्लावर है ना उसको कपड़े पे इस तरीके से हमें सेट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मशीन से आप सिलना चाहते हैं ना तो इस जगह पे मशीन से सिल सकते हैं, लेकिन ये मशीन इस पर चलेगी नहीं, क्योंकि हल्के सा फ्लावर जो होते हैं मोटे मोटे हो जाते हैं, सुई बहुत ही ज़्यादा टूटती है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से पहले हम सेट करेंगे और सुई धागा से इसको हम टाँकेंगे। तो यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कितनी ज़्यादा ये प्यारी सी डोरमेट दोस्तों लग रही है, बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है। और जितनी सफाई से आप बनाएंगे ना उतने ही प्यारे प्यारे से फ्लावर बन करके तैयार होंगे। इसमें देखिए कुछ बहुत ही अच्छे बने हैं, कुछ एक आध गड़बड़ भी हो गए हैं। और जहाँ पे कपड़े मोटे थे ना वहाँ पे सही थोड़ा बहुत नहीं बैठे हैं। बाकी जितने भी फ्लावर है ना बहुत ही देखने में प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे फिर हमने सुई धागा ले लिया है और एक फ्लावर को इस तरीके से किनारे पे हम पकड़ते जाएंगे। इसी तरीके से पूरे फ्लावर को हमें पूरे पायदान पे सिलना है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा सिलाई नहीं करनी पड़ती है। मोटे वाले धागे को हमने लिया है और लगभग 5-6 सिलाई मारेंगे बीच में, थोड़ा सा किनारे पे ना बहुत ही अच्छी तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा पूरे टी शर्ट में। हल्का सा टी शर्ट में खिंचाव भी आता है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब उठा करके हम करते हैं ना तो हल्का सा खिंचाव आता है। इसको सुई से इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे और देखिए ये अच्छे तरीके से ज्वाइंट होते जा रहा है। और एक को हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरीके से जितना भी है ना उसे हमें दोस्तों इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से धागा हमने निकाला और यहाँ पे दूसरे फ्लावर के पास ले गए। यहाँ पे फिर इसी तरीके से घुसा लेंगे और पूरे को इसी तरीके से हमें टाक लेना है। बहुत ही ईजिली हो जाता है, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा भी सॉफ्ट है, ऊपर का भी सॉफ्ट है, थोड़ा ज़्यादा नहीं हार्ड है, सॉफ्ट ही है। और यहाँ पे देखिए पूरे को हमने इस तरीके से सिल लिया है। देख